हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुस्टर्स। यह क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का है, जिसमें आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बहुत सारा वीडियो दिया है, लेकिन ये एक हम डेमो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर, इसलिए हम दे रहे हैं। इसको हम बोर्ड पे लेके आएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए, वीडियो जैसा लगेगा आप लोग चैनल पे बताएंगे, और चैनल पे आप बताएंगे कि क्लास हम बोर्ड पे स्टार्ट कर दें या नहीं, तभी हम क्लास पढ़ाएंगे। क्योंकि चैनल पे पढ़ाने से हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, इसलिए इच्छा कम होती जा रही है। तो सो प्लीज़, अगर आप लोगों को क्लास लेना है सेकंड सेमेस्टर का अच्छे से टॉपिक वाइज हम चाहते हैं कि पढ़ा दें, या जिस भी सेमेस्टर का, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम क्लास देंगे। ये सिर्फ हम डेमो के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि आप लोगों को हम एक ऐड दे रहे हैं कि हम क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या करें या नहीं। चलिए, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। अगर हम मेन पर्पज़ पे आए कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। कैसे होता है, अगर हम बात करें तो 1:2:1 के रेशियो में होता है। जैसे यहाँ लिखा है कार्बोहाइड्रेट आर, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कार्बोहाइड्रेट्स आर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये लाइन, कार्बोहाइड्रेट्स आर वन वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यह एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है। आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर के लिए जो एनर्जी का मेन सोर्स है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ये किससे बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन एटम से बना होता है। हमने पहले बताया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CnH2n और ON, ये अगर हम लिख दें तो यही इसका स्ट्रक्चर बनाता है और यही इसका फार्मूला होता है। और ये एटम्स कहाँ मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर हम बात करें, कैन बी फाउंड इन वाइड वैरायटी ऑफ फूड। बहुत सारे फूड में हमको मिल जाता है, इंक्लूडिंग ब्रेड, पास्ता, फ्रूट, वेजिटेबल्स। पास्ता जरूर आ जाएगा क्योंकि आप लोगों के नाश्ता में पास्ता तो मिल ही जाता है। चलिए, फिलहाल में हम बात करें इसकी जो स्ट्रक्चर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज को दे दिया गया है। वैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को बता दिया है कि किसके आधार पे ये डिफाइन किया गया है और कैसे डिवाइड किया गया है। चलिए, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज भी देख लेंगे। और यहाँ एक प्रकार का डेमो ही रहेगा आप लोगों का। अगर हम टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप के डिवाइड होते हैं, ये 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। अगर हम इस 3 टाइप की बात करें तो कौन कौन सा होता है ये बता दें। एक होता है मोनो, एक होता है ओलिगो, एक होता है ओलिगो, एक होता है पॉली। यही 3 होते हैं। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो वो भी हमने अपने वीडियो में डाला है, चैनल पे देख लेंगे, नहीं हम क्लास इसका अच्छे से बोर्ड पे ले लेंगे। फिलहाल में बात करें मोनोसैकेराइड की, तो ये देखिए, ये मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एनर्जी का सोर्स होता है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, ये एनर्जी का सोर्स होता है, और इसमें सॉल्युबिलिटी ये पाई जाती है, कहाँ पे होती है ये भी हम देख लेंगे। मोनोसैकेराइड्स आर द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एकदम सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, कंसिस्टिंग अ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। जैसे हम ग्लूकोज का एक संरचना बना दे, सिर्फ ग्लूकोज, तो हमको C6H12O6 अगर हमको दिखलाई दे रहा है तो सिंपल ये हमारी बात होती है सिर्फ ग्लूकोज की। तो यही बात हो रहा है कि कॉमन एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, शुगर मॉलिक्यूल की जो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वही इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। सबका फार्मूला यही हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, एक पेज हम ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जैसे ये हो गया हमारा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का मतलब, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर हम इसके फार्मूला को बात करें तो क्या होता है, CnH2nOn। अब यहीं पे हमको सारी चीजें लगाते चले जाने हैं। जैसे फर्स्ट इसमें होता है ट्राईओज, ट्राईओज, ट्राईओज हो गया, तो CN की जगह हम 3 लिख दें तो C3, यहाँ पे N की जगह 3, यानी N इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर हम 3 लगा देंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H, 3 दूनी के 6O3, ये हमारा हो जाएगा ट्राईओज। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो टेट्रोज की अगर हम बात करें, ट्राईओज के बाद टेट्रोज, टेट्रोज, टेट्रोज की बात करें तो N इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, N इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमारे फार्मूला में अगर CnH2nOn है तो हमको बनाना है, तो हम फार्मूला में बस 4 लिखते चले जाना है,
2 × 4 फिर O4 हो गया। तो ये हमारा टेट्रोज हो गया। सेम एज अगर हम बात करें पेंटोज की, तो पेंटोज PENTOSE, पेंटोज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा कौन आता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप जानते हैं, DNA RNA इसी में आ जाएंगे आपके। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पे पेंटोज की, तो N कितना हो जाएगा 5, तो C बराबर 5, सॉरी CnH2nOn, ये आप कमेंट करके आप बताएंगे। पेंटोज के बाद आता है हेक्सोज। हेक्सोज, हेक्सोज में हमारा आ जाएगा कौन कौन, ग्लूकोज, ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, फिर गैलेक्टोज आ जाएगा। ये हमारा इसमें हो गया। इसके बाद एक तो और एग्जाम्पल होता है हेप्टोज, इसके अलावा कोई नहीं होता। तो ये हमारे ट्राइओस से लेके, कहाँ से, ट्राइओस से लेके हेप्टोज तक, हेप्टोज तक हमारे कौन होते हैं, ट्राइओस से लेके हेप्टोज तक हमारे होते हैं ये N=3 कर देना और यहाँ N=7 कर देना, बस। इसके बीच के जितने हमारे हैं ये सब मोनोसैकेराइड हैं। क्लियर है। तो हम अपने पेज पे आ जाते हैं, जो हमारा पेज था यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया बच्चा कि मोनोसैकेराइड की बात हम कैसे कर रहे थे। एनर्जी सोर्स क्या है, these sugars are the building blocks of more complex carbohydrate and serve as the primary source of energy for living organism। ये प्राइमरी सोर्स होता है, जैसे ग्लूकोज हमारे पास प्राइमरी सोर्स तो है, जब इधर उधर दौड़ के आते हैं, धूप लग जाता है, तो क्या होता है, माँ एक गिलास ग्लूकोज पानी पिला देती है ना। तो हमारा एनर्जी का प्राइमरी सोर्स बोला जाता है कि ग्लूकोज पानी पी लो। तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी, they are typically water soluble and have sweet taste, मीठा टेस्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसको जब घुलते हैं तो दूधिया कलर दिखलाई देता है ना, या ऑरेंज वाला ग्लूकोज लाओ तो देखो ऑरेंज कलर दिखलाई देता है ना, तो घुल जाता है लेकिन कलर अपना रखे रहता है, यानी टिपिकली वाटर सॉल्युबल होता है। चलिए नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमको स्ट्रक्चर कैसा दिखलाई देता है, कुछ इस ढंग से दिखलाई दे रहा है। ये हो गया ग्लूकोज का, ये हो गया फ्रक्टोज का, ये हो गया गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया, सेम एज होता है किसका, ग्लूकोज का, सेम एज ग्लूकोज का होता है। फ्रक्टोज का थोड़ा डिफर होता है। स्ट्रक्चर पे आप कहेंगे तो हम स्ट्रक्चर पे अलग से आपको वीडियो बना के देंगे, बहुत बम्पर वीडियो इस पे मिल जाएगा। एक बात यहाँ से हम समझ लेते हैं। अब यहाँ आप लोग एक ये डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, यहीं से ध्यान देना कि अगर ये चीज जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप के सेम साइड पे है, तो ये हमेशा क्या होता है, इसको बोला जाता है बीटा। अब ये बीटा गैलेक्टोज कहलाएगा। अगर ये सेम फार्मूला ग्लूकोज के लिए भी लिखा जाता है, अगर यही ऐसा रहता तो हम इसको पढ़ते बीटा ग्लूकोज। लेकिन अगर आप कहें कि सर तब अल्फा ग्लूकोज हम कैसे बोलेंगे, तो अल्फा ग्लूकोज के लिए यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, यानी OH ग्रुप। जब ये लास्ट छठे कार्बन के जो CH2OH है, छठे कार्बन के जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, उसके जस्ट अपोजिट वाला प्राइमरी कार्बन हो, प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, यहाँ से लेना, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ये अगर हमारा प्राइमरी कार्बन का हाइड्रॉक्सी ग्रुप, सॉरी सब इरेज करके हम अच्छे से दिखा दें, ध्यान देना, अगर हमारा प्राइमरी कार्बन का हाइड्रॉक्सी ग्रुप क्या हो, ये वाला प्राइमरी कार्बन हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन हो गया, ये हो गया प्राइमरी, और इसका ये वाला ग्रुप अगर इधर की साइड में है तो इसको हम बोलेंगे बीटा। लेकिन यही हाइड्रॉक्सी ग्रुप यहाँ ना होके यहाँ पे अगर होता और यहाँ पे H होता, तो हम ये कह सकते थे कि जो पहले कार्बन का हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, यह अपोजिट है छठे कार्बन के हाइड्रॉक्सी ग्रुप से। अपोजिट हो जाएगा ना, ये तो सेम साइड में है लेकिन ये अपोजिट हो जाएगा। इस वजह से ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, इसका डायग्राम आप कहेंगे तो हम पूरा डिटेल में बना के दिखा देंगे, आप लोगों को स्ट्रक्चर पूरा समझा देंगे। चलिए, तो लीनियर स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सर्कुलर ऐसा होता है,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ये डायग्राम है। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, यह क्या है, मोनोसैकेराइड है। इज एसेंशियल, दैट इज एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स स्ट्रक्चर इज 6 कार्बन रिंग विथ हाइड्रॉक्सिल एंड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। फ्रक्टोज का क्या है, फ्रक्टोज इज अ कीटोनिक मोनोसैकेराइड फाउंड इन मेनी प्लांट एंड हनी। ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट और हनी में पाया जाता है। गैलेक्टोज क्या है, यह भी एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। दैट इज अ पार्ट ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज, ये लैक्टोज का एक पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज की, अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आपने ऊपर देख ही लिया। आप कहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम अच्छे से और बना के आप लोगों को दिखा देंगे। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि 2 to 10, 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड अगर मिल जाए, 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड मिल जाए तो ये कहलाता है ओलिगोसैकेराइड। जैसे ये ग्लूकोज हो गया, फिर ग्लूकोज हो गया, फिर ग्लूकोज, ऐसे 10 तक मिलके चले जाए तो ये हमारा कहलाएगा क्या, ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। हो सकता है ग्लूकोज की जगह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है तो क्या बनता है, माल्टोज बन जाता है। क्या बनता है, माल्टोज बन जाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो क्या बन जाता है, सुक्रोज बन जाता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है तो क्या बनता है, लैक्टोज बन जाता है। तो ऐसे बनते रहते हैं ओलिगोसैकेराइड, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होंगे। 10 से अगर ज्यादा हो गया, 10 से ज्यादा हुआ मोनोसैकेराइड का मॉलिक्यूल, 10 से ज्यादा यहाँ पे अगर एकत्रित हो गए, 2 से कम हुआ तो मोनोसैकेराइड, 10 से ज्यादा हुआ तो पॉलीसैकेराइड। क्लियर है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इसके कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओलिगोसैकेराइड एज द नेम सजेस्ट consist of few 2 to 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 to 10 मोनोसैकेराइड linked together. They are found in food like beans, whole grains, some vegetables. Beans, grains and vegetables में पाए जाते हैं। और दूध में भी कह सकते हो भैया, गैलेक्टोज लैक्टोज पा रहे हो ना, गन्ने में पाते हो सुक्रोज, तो ये आप कहेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए डाइजेस्टिव बेनिफिट, दिस कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर, ये हमको डाइटरी फाइबर देते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं ये। विच प्रमोट हेल्दी डाइजेशन, जो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, गन्ने का जूस पियो। कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन में भी ये हेल्प करते हैं। भाई फाइबर रहेगा तो जो कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी आप कह सकते हैं जो पोटी कड़क सी होती है ना, वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इसके इलाज के लिए ये होता है। चलिए नेचुरल स्वीटनर, सम ओलिगोसैकेराइड्स हैव slightly sweet taste and can be used as natural sweeteners in food products। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड स्ट्रक्चर, सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज। तो यहाँ हम डायग्राम तो दे नहीं सकते, सिर्फ इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। डायग्राम के लिए हम पेज आपको कहेंगे तो बोर्ड पे पढ़ा देंगे, लेकिन आप कहेंगे तभी। सुक्रोज पे आ जाइए। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड made up of glucose and fructose, commonly known as table sugar, is found in sugarcane, sugar beets and fruits। फ्रूट्स में मिलते हैं, चुकंदर में मिलते हैं, गन्ने में मिलते हैं ये सुक्रोज। जो बनते कैसे हैं, ग्लूकोज प्लस किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इस पे एक वीडियो हमने दिया होगा जिसमें हमने इनका फार्मूला लिख के दिखाया है। चलिए लैक्टोज पे आ जाए, ये दूध में मिलता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। शुगर फाउंड इन मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट में। माल्टोज की अगर हम बात करें, ये हमारे अनाज में मिलता है। और इसमें क्या क्या होता है, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है ना, रोटी खाते हो रोटी, तो ये गेहूं से मिलता है, इसमें ग्लूकोज के ही सारे यौगिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है, जहां पे 10 से अधिक मोनोसैकेराइड, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड और न जाने कितने मोनोसैकेराइड जुड़ते चले जाएं तो ये बना लेते हैं पॉलीसैकेराइड। जिसमें हो सकता है ये एक जैसे हो तो होमोपॉलीसैकेराइड, हो सकता है ये डिफरेंट डिफरेंट हो तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के ऐसे बनते चले जा रहे हैं तो ये होमोपॉलीसैकेराइड हो गए। लेकिन ग्लूकोज
फ्रक्टोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको देखना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चेन्स। पॉलीसैकेराइड आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, एग्जांपल इंक्लूड स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। स्टार्च जो फूड का स्टोरेज मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन जो एनिमल का होता है, सेलुलोज जो प्लांट का सेल वॉल होता है। तो ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड के एक एग्जांपल होते हैं। अगर हम बात करें एनर्जी स्टोरेज, तो एनर्जी स्टोरेज सोर्स होता है स्टार्च प्लांट के लिए। एनर्जी स्टोरेज जो होता है हम लोगों में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज एकत्रित होकर रहता है लिवर में। स्ट्रक्चरल रोल की अगर बात करें, सेलुलोज है। ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द प्लांट सेल वॉल, इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर। ठीक है, डाइटरी फाइबर में एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, प्लस इसके साथ साथ प्लांट का सेल वॉल भी इन्हीं से बनता है। हमने बता दिया डायग्राम। स्ट्रक्चर हमने बोला कि अगर आपकी नीड होगी, आप पढ़ने वाले होंगे, कहेंगे कि सर पढ़ाइए और व्यू इस पे अच्छा खासा आएगा तब हम अब देंगे। पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ थोड़ा सा दिखा देते हैं। स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड लाइक पोटैटोज, कॉर्न एंड राइस। स्टार्च हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, गलत करके आते हो, ये याद कर लेना। इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज है, एमाइलोज में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रांच टाइप का नहीं होता। एमाइलोज में ग्लूकोज 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 चला जाता है, लेकिन अगर हम बात करें एमाइलोपेक्टिन में तो यहाँ ब्रांच टाइप का होता है। यहाँ ग्लूकोज फिर ग्लूकोज फिर ग्लूकोज, ऐसे ब्रांच टाइप का ये बना लेता है। बाथ ऑफ विच मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट। दोनों के दोनों एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों बने होते हैं किससे, ग्लूकोज से ही। लेकिन एक ग्लूकोज का ऐसा होता है कि ऐसे 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 चला जाता है, लेकिन एक ऐसा होता है कि ऐसे जरूर रहेगा एमाइलोपेक्टिन, लेकिन उसमें ग्लूकोज के ऐसे बीच बीच में ब्रांच भी रहेंगे। ये ब्रांचेज आगे तक बड़े हो सकते हैं, तो ये एमाइलोपेक्टिन कहलाता है। लेकिन एमाइलोज जो होता है वो सिंपल और लीनियर फॉर्म में होता है, जो अनब्रांच्ड होता है। क्लियर। उसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें अनब्रांच्ड दिखाई देगा। हमने बोला ना स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, ग्लाइकोजन जो है, अगर हम बात ग्लाइकोजन की करते हैं तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज प्राइमरी शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स इन एनिमल। स्टार्च जो है ये प्लांट के लिए है, लेकिन अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एनिमल के लिए है। ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है, लिवर एंड मसल्स में। लिवर और मसल्स में ह्यूमन बीइंग के या एनिमल के रहता है। इट्स स्ट्रक्चर रिसेंबल दैट द एमाइलोपेक्टिन। ये भी रिसेंबल करता है एमाइलोपेक्टिन की तरह। इसका मतलब ये भी क्या होगा, विथ हाईली ब्रांच ग्लूकोज चैन। हमने इसके पहले बताया ये ब्रांच होता है, यहाँ लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ वाली लाइन में अगर आप ध्यान से देखें, हाईली ब्रांच्ड ग्लूकोज चैन यहाँ पे होता है ग्लाइकोजन के एमाइलोपेक्टिन में। तो एमाइलोपेक्टिन आपको समझ में आ गया। अगर स्ट्रक्चर पूछे इसका कैसा होता है तो आप कह देंगे कि ग्लूकोज से तो बना होता है, लेकिन यहाँ ग्लूकोज के ब्रांच भी इसमें होते हैं। लेकिन अगर एमाइलोज की बात करें तो यहाँ पे ब्रांच नहीं देखने को मिलता है, ये सिंपलर होता है। नेक्स्ट अगर हम पेज की बात करें, सॉरी पेज की नहीं, नेक्स्ट पैरा की बात करें तो सेलुलोज है। सेलुलोज इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट का सेल वॉल होता है, ये प्लांट है, इसकी जो सेल है इसके वॉल पे अगर हम बात करें, ये सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। इट्स लीनियर चैन, यहाँ पे लीनियर चैन ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड रिजिडिटी स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल वॉल। ये ग्लूकोज का एक लीनियर सेल होता है, लीनियर रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, एंड कंट्रीब्यूट टू द डाइटरी फाइबर इन आवर डाइट। यानी जहाँ हम चीज़ें खाते हैं, सेलुलोजिक चीज़ें खाते हैं, तो डाइटरी जो कंटेंट होता है वो हमको इससे मिल जाता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज के सोर्स मौजूद है। ये ग्लूकोज मिल के बना हुआ होता है। जबकि एक जगह हम लोग ये पढ़ते हैं कि सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें डाइटरी फाइबर के रूप में हम कर लेते हैं कभी कभी। और वैसे बात करें क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए पहले एनिमल में, आई मीन हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में क्या होता था कि उस समय पाया जाता था एक क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका नाम क्या है ये आप बताएंगे, जिसका यूज अब नहीं है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन हम लोगों के बॉडी में नहीं होता, इस वजह से नहीं है।
कमेंट करके इसका नाम जरूर बताएंगे वह कौन सा बॉडी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कंक्लूजन इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, यानी इंपॉर्टेंस की बात करें, ये न्यूट्रिशन में होता है, न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल है भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे ये जो फूड के सोर्सेज दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल आप लोग ये ग्रेन्स व्रेन्स देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें न्यूट्रिशन अंडरस्टैंडिंग कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डाइटरी चॉइस एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, ठीक है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हमारे न्यूट्रिशन में अगर इसका रोल पूछा जाए तो हेल्दी डाइट के लिए बहुत जरूरी है, प्लस हमारे एनर्जी सोर्स के लिए। हेल्थ इम्पैक्ट, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? इट इम्पैक्ट आवर ओवरऑल हेल्थ बाई इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी लेवल, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। अगर हम बहुत दौड़ के आए हैं और ग्लूकोज हमारे बॉडी में ना रहे तब भी हम गिर बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। अगर हमारे अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, आई मीन ग्लूकोज नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना बॉडी पे। नेक्स्ट आ जाइए। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्ले ए की रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इंटरेक्शन विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है, क्योंकि ये सोर्स होता है एनर्जी का, एनर्जी का ये सोर्स है, ये एनर्जी का सोर्स है। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और इसके स्ट्रक्चर को हम अच्छे से डिटेल बोर्ड पे पढ़ा देंगे। और प्लीज चैनल को नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लोगों को शेयर करिए। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ती है बच्चों की तो हम क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट फर्स्ट सेमेस्टर का दिए हैं और सभी सेमेस्टर का प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।